अनिल भाई, कांग्रेसियों की बेशर्मी की कोई सीमा नहीं है। भारत पाकिस्तान के युद्ध विराम के बाद कांग्रेसियों के सर पर इंदिरा गांधी का बुखार सवार हो गया है और वो इंदिरा गांधी को आयरन लेडी कह करके कई पोस्टें कर रहे हैं। तो अनिल पारिक जी, आपसे जानना चाहूंगा कि क्या इंदिरा गांधी सही मायने में आयरन लेडी थी? देखिए, अभी जैसे युद्ध विराम का बात हुई, जैसे युद्ध विराम जो नहीं मानना चाहिए, युद्ध रुका है, उसके बाद से लोगों में चलने लग गया कि इंदिरा गांधी होती तो ये नहीं होता, ऐसा नहीं होता। मैं आपसे एक बेसिक सवाल की बात करता हूँ। क्या पीओके, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, उस समय 1971 के युद्ध के समय नहीं था क्या? जब 93,000 पाकिस्तान के सैनिकों ने सरेंडर किया और हमने शिमला शांति समझौते में उनको छोड़ दिया, क्या इंदिरा गांधी, जिसको सो कॉल्ड आयरन लेडी बोलते हैं, क्या पीओके की समस्या को हल नहीं कर सकती थी? क्या कश्मीर की समस्या को पूरी तरह हल करने की जिम्मेदारी उसकी नहीं थी क्या? उसके अलावा भारत के अंदर ऐसे सैनिक जो इस युद्ध के दौरान पाकिस्तान ने बंदी बना लिए थे, जिनकी संख्या 134 बोली जाती है, लेकिन फिर भी एक मिसिंग 54 जो चलता है कि भाई 54 सैनिक ऐसे हैं जो पाकिस्तान की जेलों में कैद हैं और उनको तड़पा के या तो मार दिया गया है, उनमें से कुछ लोग बचे होंगे। उस पर इंदिरा गांधी ने कभी कुछ नहीं किया। क्या मैं तो कह रहा हूँ 54 सैनिक भी छुड़ाए नहीं जा सकते थे क्या? दूसरी चीज, जिस समय पीओके की समस्या को सॉल्व करने का मौका था, उस समय इंदिरा गांधी जी ने शिमला समझौते में कुछ भी लिए बिना उसको साइन कर दिया। अच्छा, ये जो कहते हैं कि 2 टुकड़े कर दिए, भाई ये पहले से 2 टुकड़े थे। एक ईस्टर्न पाकिस्तान था, एक वेस्टर्न पाकिस्तान था। इनका केवल नामकरण चेंज हुआ। जो ईस्टर्न पाकिस्तान है उसका नाम बांग्लादेश हो गया। टुकड़े करने थे तो उस समय भी बलूचिस्तान के टुकड़े किए जा सकते थे, पंजाब से सिंध को अलग किया जा सकता था, वो भी तो टुकड़े कराए जा सकते थे। दूसरी बात, हमने उस समय भी अपनी जो एलओसी जो 1948 में पाकिस्तान ने पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर पे अपना कब्जा जो कर लिया था, आज भी हमने उसको मान्यता क्यों दे दी? उस समय चाहते तो पूरी इंटरनेशनल जो बॉर्डर बनी थी उसको मान्यता दिलवा देते, इतना ही उनमें दम था। तो आयरन लेडी को नसबंदी के लिए याद किया जाएगा जब लोगों को पकड़ के उन्होंने नसबंदी कराई थी। उस चीजों के लिए याद किया जाता जहां आपातकाल लगाया था। और ये लोकतंत्र की जो दुहाई दे रहे हैं, ये लोकतंत्र का गला घोट दिया गया था। इस 1971 के युद्ध में हमें 0 हासिल हुआ। जिस देश को हमने अलग बनाने की बात करी, वो भी हमारे ऊपर दुश्मन बन के खड़ा है। और भावेश भाई, सिंधु जल संधि है, ये 1971 में जब युद्ध हुआ तब भी तोड़ी जा सकती थी, तब भी वाटर स्ट्राइक हो सकती थी, लेकिन नहीं किया गया बॉस। इसलिए मैं आपकी पूरी जानकारी के लिए बता दूं, जितना भी नैरेटिव कांग्रेसी सेट करने की कोशिश कर रहे हैं, वो सारे के सारे फेक है और फेक नैरेटिव के अलावा कुछ भी नहीं है।